3 स्थान समझेंगे। ये शिवलिंग, जलाधारी, अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर षडानंद कार्तिकेय का स्थान। 3 स्थान हैं जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूं और डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट आना चाहती है आए, पर उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर आप जाओ, फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा लें उसको। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए। अब जब आप लोग अभिषेक करने बैठते हैं या पूजन करने बैठते हैं या शंकर जी के मंदिर जाते होंगे, कौन कौन जाता है शिवालय? सभी लोग जाते हो? बोलो हर हर महादेव। शिवालय जाते हो तो शिवालय में जाकर जब आप इत्र चढ़ाते हो भगवान पर, यहाँ इत्र लगाया आपने, फिर यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, यहाँ पर भी लगा देते हो, सब दूर इत्र लगा देते हो। जो समझदार होता है ना वो सभी दूर इत्र लगा देता है। और कई कई ऐसे रहते हैं जरा सा इत्र लिया और रुई में लेके एक जगह पर रख दिया, फूल में लेके एक जगह पर रख दिया, पर पूर्ण जगह पर इत्र लगा दो, बाबा के पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दो। आपको नहीं मालूम अनायास, आपको नहीं मालूम कि 3 जगह कौन सी है, तो आप पूर्ण स्वरूप पर इत्र लगा दीजिए, पूर्ण स्वरूप पर। वेद मंत्र में त्र्यंबकेश्वर का बाबा का मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वेद मंत्र का बड़ा सुंदर मंत्र, जिसका हम उच्चारण पूर्ण रूप से नहीं करते हैं व्यासपीठ से, उसको हम मंत्र को मन में गुनगुनाते हैं। एक बार आप भी बाबा के मंत्र को मन में गुनगुनाइए। भगवान शिव का त्र्यंबक मंत्र का स्मरण करें, और नहीं कर सकते तो पंचाक्षर करें नमः शिवाय, नहीं कर सकते षडाक्षर करें ओम नमः शिवाय, नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करें। आपको नहीं ज्ञात 3 जगह का वर्णन, यहां तक शिव कथा कहती है। ये जो कई लोग कहते हैं हमारे कोई बच्चा जन्म से जो होता है ना, और कई बच्चे से जन्म से होते हैं जिनकी बुद्धि विकास नहीं कर पाती है। डॉक्टर कहते हैं ये बच्चा अन्य बच्चे से 2 साल 4 साल 3 साल 6 महीना पीछे चलेगा। अब माँ सोचती है मेरा बेटा 2 साल 4 साल 6 साल पीछे अन्य बच्चों से। हाँ, तब उस जगह पर शंकर भगवान के शिवलिंग, अशोक सुंदरी की जगह और मध्य का जो खाली स्थान है, मध्य का जो स्थान बचा हुआ है, वो स्थान कई बार लोग कहते हैं गुरुजी ये पार्वती जी है, ये शिवलिंग है, ऊपर जो जलाधारी में से जल बह रहा है, शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली, देव,
ये अशोक सुंदरी, ये गणेश कार्तिकेय का स्थान, जो बीच में अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जगह है, वो स्थान किसका है? शिव पुराण में इसका लिंग पुराण के अंदर वर्णन आता है कि वो स्थान भगवान शंकर की जो जितनी सती, उमा, कात्यायनी, कुष्मांडा, स्कंदा, जितनी महागौरी, जितनी माताएं पूर्व में रही हैं, इन माताओं का स्थान शंकर ने यहाँ रखा है। और वो स्थान ऐसी जगह है, अगर कोई बच्चा कितना भी पीछे है, डॉक्टर कह दिया इसको कि ये अन्य बच्चों से 2 साल पीछे, अन्य बच्चों से 4 साल, इसका विवेक काम नहीं कर रहा। एक छोटी सी बेलपत्र, एक छोटी सी बेलपत्र, छोटी सी बेलपत्र लीजिए, छोटी सी, और उस छोटी सी बेलपत्र को, छोटी सी बेलपत्र को उस स्थान पर अशोक सुंदरी की ओर डंडी कर उस स्थान पर छोटी सी बेलपत्र को रखिए और 3 बार उसी स्थान पर जल समर्पित कर वही बेलपत्र बेटे को लाकर बच्चे को, वो खाए ना तो पीस कर कैसे भी उस बच्चे को धीरे धीरे देना चालू करिए। आप खुद अंतर देखेंगे कि 3 महीने 4 महीने में उसका विभाग, उसके विवेक में, उसकी बुद्धि में अंतर आया कि नहीं। वो स्थान की मूलता है, वो स्थान की मूलता। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। वो राजकुमारी का नियम भगवान शंकर की आराधना, भगवान शिव की भक्ति करना, भगवान शंकर की आराधना करना, भगवान शिव की भक्ति करना। राजपुरोहित आ गए, राजपुरोहित आए, राजभवन में प्रवेश किया। राजपुरोहित ने राजभवन में प्रवेश किया तो राजा ने उनका आदर करा, सम्मान करा, सत्कार करा, क्योंकि राजपुरोहित है, प्रणाम करना जरूरी है। कोई विद्वत जन आए, कोई संत साधु आए, कोई गुरु जन आए, कोई महात्मा आए, कोई संत आए, ये आपके और हमारे भी मन में होना चाहिए कि हम उसको नमन करें, प्रणाम करें, उसका सत्कार करें, प्रणाम। और केवल इनसे ही मतलब नहीं, घर का बुजुर्ग भी आए, घर का बड़ा भी आए, माता पिता भी आए, कोई बुजुर्ग आ गया तो उसका भी आदर, उसका आदर और सत्कार। महाराज देखा, राजपुरोहित आए, कहा महाराज जी बेटी का भाग्य देखना है। बेटी का भाग्य? हाँ, ये बेटी का भाग्य देखकर बताओ, ये उसकी जन्म लग्न है, ये उसकी पात्रिका है, और आप उसका भाग्य देखिए, उसका भाग्य देखिए कैसा है। राजपुरोहित ने विचार करा कि मैं भाग्य देख रहा हूं, पत्रिका देख रहा हूं, बेटी का भाग्य देख रहा हूं, पर भाग्य बड़ा प्रबल है इसका, बहुत प्रबल, बहुत प्रबल है। ये जिसके यहां जाएगी उसके यहां 4 चांद लगा देगी। बहुत लक्ष्मी इसके चरण में, बहुत भाव है इसका, बड़ा भाव। पर राजपुरोहित ने कहा कि इतना भाग्य प्रबल है इसका, मैंने ज्योतिषी के हिसाब से उसको देख लिया, पर मैं चाहता हूं कि उस लड़की को एक बार देखूं। राजा तेरी बेटी को मुझे देखना है। वो बेटी कहां? मुझे तेरी बेटी से मिलना है। बेटी को बुलाया राजा। मंदिर में सूचना गई, शिवालय में बेटी लगी थी भगवान शंकर की आराधना में। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी दर्शन। बेटी मंदिर में लगी, शिवालय में पूजन कर रही है, भगवान शंकर की माला सिद्ध कर रही है, माला तैयार कर रही है। बेटी माला बना रही थी, सूचना गई दरवाजे पर से, राजभवन से सूचना पहुंची, दरवाजे पर से सूचना पहुंची, महाराज
राजकन्या के पास में आपके पिताजी ने आपको बुलाया, महाराज आवाज लगाए हैं, महाराज बुला रहे, आइए। बेटी ने आवाज लगाकर कहा, पिताजी से कह दो जब तक माला सिद्ध नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं आती, जब तक माला सिद्ध नहीं होती तब तक मैं नहीं आती, माला सिद्ध होने दो फिर मैं आऊंगी। देवदीदी महादेव का श्रृंगार कर रही है, माला सिद्ध कर रही है। फिर निवेदन मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, मेरे बेटाओं से, मेरी माताओं से, फिर निवेदन राष्ट्र के सारे श्रोता भाई बहनों से निवेदन है, शंकर के मंदिर जाने का तुम्हारा नियम है ना, कितना भी काम पड़ा रहे, शंकर के मंदिर जाने के नियम को तोड़ना मत, जाते रहो, उसके दरवाजे पर पहुंचते रहो। शिव मंदिर जाने के नियम को प्रबल कर लो, पक्का करो एक नियम। जब तुम्हारा नियम पक्का हो जाएगा तो अपने आप सब कार्य हो जाएगा। क्या नियम हमारे कार्य को प्रबल बना सकता? क्यों नहीं बना सकता। एक व्यक्ति ने सुन लिया कि कोई नियम लेना चाहिए, एक गुरुजी ने कह दिया नियम ले, कोई सा भी नियम ले पर ले, तो उस व्यक्ति ने नियम ले लिया कि मेरे पास में कुमार रहता है, मैं सुबह से कुमार का मुंह देखूंगा। घड़ा बनाने वाला कुमार, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला कुमार, उसका मैं मुंह देखूंगा। नियम ले कोई सा भी, उसने नियम ले लिया, जब तक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुमार का, मेरे पड़ोसी का मुंह नहीं देख लूं तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। नियम लिया। अब रोज नियम से कुमार का मुंह देखता। एक दिन 8 महीने 15 महीने निकल गया, 8-15 महीने निकलने के बाद 1 साल पूरा निकल गया। कुमार का मुंह देखते 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 मुख निकलने समय निकल गया। एक दिन कुमार कहीं चले गया और वो दिखा ही नहीं, 2 बार 3 बार देखा, दिखा ही नहीं। मैं रोटी कैसे खाऊं, भूख लग रही इसको। इसने कुमार के घर गया, उसकी पत्नी से पूछा क्यों तुम्हारा पति कहाँ गया? तो कहे वो मिट्टी लेने गए हैं बर्तन बनाने के लिए। कहाँ गए? वो दूसरे गांव में। वो ढूंढता ढूंढता उस गांव में चले गया। आज कुमार का भाग्य ऐसा था कि वो मिट्टी खोद रहा था, उसमें उसको सोने का हंडा निकल गया था और ये पहुंच गया इतने में। जैसे ही पहुंचा, इसने सोने का अंडा नहीं देखा, इसने तो बस कुमार को देखा और कुमार को देखते से बोला देख लिया देख लिया देख लिया। कुमार को लगा सोने का अंडा मिला, इसने अंडे को देख लिया। कुमार हंडा लेके उसके पीछे पीछे भागा। भैया भैया तेरे से निवेदन है, किसी से मत कहना। कि क्या नहीं कहना? बस जो मिला है अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे, पर किसी से मत कहना। अपन दोनों आधा आधा बांट लेंगे पर किसी से मत कहना। उस व्यक्ति ने पूछा किसका नहीं कहना? क्या नहीं कहना? कि मुझे जो सोने का हंडा मिला है उसका मत बोलना, आधा तेरा आधा मेरा, दोनों ने बांट लिया। उस व्यक्ति ने कुम्हार के हाथ जोड़कर कहा भैया मैंने तो एक नियम लिया था, वो नियम था तेरे मुंह देखने का। उस समय भी मैंने हंडा नहीं देखा था, पर तेरा मुंह देखने का नियम मुझे इतना फल जाएगा कि आधा सोना मिल जाएगा। इससे बढ़कर शुक्र क्या चाहिए? एक नियम प्रबल कर लो, बड़ा बड़ा प्रबल नियम। रोज मंदिर जाऊंगी, झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, मंदिर में बाबा का श्रृंगार करूंगी, बाबा को चंदन लगाऊंगी, बाबा को इत्र लगाऊंगी। कुछ नियम अपनी जिंदगी में धारण करें। हम तो यहां तक कहते हैं आप कोई दूसरा नियम नहीं ले सकते तो एक नियम ऐसा ले लो, अपने दुकान जाते हो ना, अपनी सर्विस पर जाते हो ना, अपनी नौकरी पर जाते हो ना, अपनी ड्यूटी पर जाते हो ना, तो एक नियम ले लो। अभी कोई से भी रास्ते से जाते थे, पर एक नियम बना लो, शंकर जी का मंदिर जिस रोड पर पड़ता है, घर से निकलकर सबसे पहले उसी मंदिर के सामने से निकल कर जाऊंगा। आप मत जाओ मंदिर के अंदर। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है मंदिर के अंदर जाओ? मंदिर के बाहर से चले जाओ। प्रणाम भी नहीं करना, मत करो। तुम तो अपनी गाड़ी चढ़ाओ, भोर 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 से निकल जाओ। कौन कह रहा है? पर नियम तो बनाओ कि मैं आज से नियम लेता हूं, मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा, अपनी नौकरी पर जाऊंगा, अपनी दुकान पर जाऊंगा। शंकर जी के मंदिर अभी तक दूसरे रास्ते से जाता था, मेरे नजदीक में जो शंकर का मंदिर उसके सामने से जाऊंगा। मत प्रणाम करो, मत देखो शिखर को, मत प्रणाम करो, मत जल चढ़ाओ, उसके सामने से तो निकल जाओ। उसके सामने से तो निकलो। आइसक्रीम वाला देखा है? आते राजनांदगांव में आइसक्रीम बेचने वाले वो बजाते हैं, और डमरू उसके पास रहता है, लंबा डंडा वाला, बजाते हैं। कोई जरूरी है? उसका काम है डमरू बजाना और चिल्लाता आइसक्रीम आइसक्रीम। और अंदर जो बच्चे होते ना, दादी दादी दादी, एक धर के, सर्दी हो रही ना, चुप, खांसी हो रही है ना, नहीं अभी मौसम अच्छा नहीं है तो नहीं खाएगा, नहीं पिएगा।
अब पर आइसक्रीम वाले का नियम है, तुम खाओ चाहे मत खाओ, आओ चाहे मत आओ, आइसक्रीम ले चाहे मत लो, पर उसका नियम है डमरू बजा का आइसक्रीम। और अंदर जो बच्चे हैं उनके हृदय में उत्पात हो रहा है। मेरे को दादी, वो रोज आता है, रोज आवाज लगाता है। दादी ने उसको समझा भी दिया आइसक्रीम वाले को, ए भैया मेरे दरवाजे पर आके डमरू क्यों बजाता है? आइसक्रीम वाला बोला रोड तुम्हारी है क्या? आवाज मेरी, रोड मेरी, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। आइसक्रीम वाला आवाज लगा रहा है, अंदर बैठे बच्चे, एक दिन मां संभालेगी, 2 दिन संभालेगी, 3 दिन संभालेगी, 4 दिन संभालेगी, 5 दिन संभालेगी। दादी गई भजन में और बच्चे गए ताई जी के पास। बड़ी मम्मी ताई जी क्या हुआ? आइसक्रीम वाला आया है, मम्मी प्लीज प्लीज, मम्मी प्लीज, सर्दी हो रही ना। दादी ने मना करता, नहीं तू प्लीज प्लीज, और पकड़ कर और आइसक्रीम फिर बड़ी माँ ने दिलाई दी, चाची ने दिलाई दी, उसको खाने को मिल गई। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन तुम रोकते रहे, पर एक दिन तो मौका लग गया और बच्चा बाहर आया और आइसक्रीम खाई लिया। उसी तरह तुम भी जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, मत देखो, मत दर्शन करो, तुम तो जाओ जाओ जाओ। एक दिन तो मेरा भोलेनाथ भी सोचेगा ऐसा कहां का आया है रे, मेरी साइड ही नहीं देखता, अब तुझे दिखा के रहूंगा, तो रुक। और एक दिन मेरा भोलेनाथ मंदिर से बाहर निकलकर जोर की धारा कर बुलाएगा, तेरा कल्याण। नियम तो बनाओ, तुम नियम ही नहीं बनाओ और सोचो भगवान मिल जाए। नियम बनाना पड़ेगा, उसके दरवाजे के सामने से निकलना। एक कथा बहुत पहले हमने सुनाई थी कि एक भक्त भगवान नहीं सुन रहे थे तो मंदिर जाता था, पर पानी लेकर जाता था, पानी लेकर जाता था, शंकर जी पे नहीं चढ़ाता था। शंकर जी 2-3 महीने हो गए शिव जी पे जल नहीं चढ़ाता और आसपास चढ़ा किया जाता, पर शंकर जी पे नहीं चढ़ाता। शंकर जी को लगा कितना एबला है? बताओ कितना एबला है। शंकर जी ने पार्वती से कहा, रोज मंदिर आता है और जल लेके आता है और चढ़ाता नहीं है। अब जरा विचार करिए, तुम चाहते हो वो जल चढ़ाए, जब लेकर आया है तो चढ़ा, पर नहीं चढ़ा, वो भी अबला था, नहीं चढ़ा रहा। पार्वती जी से कहा, पार्वती ये मेरे मंदिर में आता है, शिवालय में आता है और जल नहीं चढ़ाता। तो पार्वती जी बोली क्या हुआ नहीं चढ़ाता? तो इतने सारे भी तो चढ़ाते, मत चढ़ा। तो नहीं चढ़ाए तो कौन सी दिक्कत वाली बात है, नहीं चढ़ा मत। 2-3 महीने निकले, अब शंकर जी से रिया नहीं गया। एक दिन शंकर जी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चले गए और एक बच्चे का रूप रखकर उसका हाथ पकड़कर बोले, काका तू मंदिर में सब दूर जल चढ़ाता है और मुझे जल नहीं चढ़ाता, शिव को जल नहीं चढ़ाता, क्यों? काका ने कहा, शंकर हमारी नहीं सुनता इसलिए नहीं चढ़ाते। उसी समय शिव जी प्रकट होकर बोले, कल से सुनूंगा, पर तू अभी चल के जल चढ़ा, अभी जल चढ़ा। भोला है मेरा शिव, अड़भंगा है मेरा शिव। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का महादेव, बोले कैसे करूं तेरी सेवा, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली बिछूटा कराई, जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे रिझाऊं महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा, बोले कैसे करूं तेरी सेवा। कैसे करें हम सेवा? कैसे करिए जा? हम कैसे प्रार्थना करें, कैसे निवेदन करें? एक नियम अपने भीतर बनाइए, उस नियम को अपने भीतर बनाओगे तो शिव प्रसन्न हो। एक बेलपत्र का, 1 लोटे जल का, पूरा विश्व 1 लोटे जल का नियम बनाया है। पिछले वर्ष
कई करोड़ लोगों ने शिव भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया था, और इस साल उससे बढ़कर लोगों ने पार्थिव पूजन किया। मतलब ये अंदाजा है कि लोग एक लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो उनका नियम पक्का होते चले जा रहा है। जब हम कोई नियम बना लेते हैं तो मेरे महादेव को तुम्हारा भंडार भरने के लिए आना ही पड़ता है। नियम बना है ना। एक पत्र आया है, रानी शर्मा, राजनंदगांव। कहीं बैठी हैं रानी शर्मा? तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? हाथ हिला दो एक बार ऐसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए एक बेलपत्र लेकर चलिए। मैं रानी शर्मा भगवान देवादिदेव महादेव की भक्ति का, पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं। गुरुदेव, मेरे बड़े बेटे की सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया और बहुत प्रयास किया, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में रह जावे। पर एक नियम आप बताते हैं एक लोटे जल का और पशुपति व्रत का। मेरे बाबा ने ऐसी सुनी कि मेरे बेटे की बाबा की कृपा से सरकारी नौकरी लग गई, इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आ जाओ। बेटा बाबा की कृपा से शिक्षक बन गया, उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा है। एक नियम जब हम अपनी जिंदगी में बनाते हैं, एक नियम, तो वो कहीं ना कहीं सार्थक होता है। कि एक पत्र हो रहे, मेरा नाम तुलसी नेभानी है, मैं रायपुर से आई हूं। तुलसी जी कहीं बैठी हैं? आप ही? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार हाथ हिला दो ऐसा। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। जाओ। मैं तुलसी नेभानी रायपुर से आई हूं। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। हम नहीं जानते थे कि एक लोटा जल भी क्या शिव सब कुछ दे सकता है? क्या एक लोटे जल से मेरा देवादिदेव महादेव भंडार भर सकता है? गुरुदेव, बाबा की कृपा से शिव जी को पहली बार कथा सुनकर हमने एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। केवल एक ही नियम लिया हमने, हमारे पास कोई दूसरा नियम नहीं है। शंकर के मंदिर जाना, जल चढ़ाना और टीवी के सामने बैठकर आपकी शिव महापुराण की कथा को सुनना। ऐसी कोई कथा नहीं जो आपकी नहीं सुनी हो। टीवी के सामने आसन लगा के बैठती हूँ और कथा सुनती हूँ। बाबा से बस एक प्रार्थना करती थी, बाबा मेरी पूरी जिंदगी किराए के मकान में निकल गई, मेरा पूरा जीवन, मेरी अवस्था पूरी किराए के मकान में निकल गई, क्या मैं मेरी पूरी अंतिम अवस्था तक भी क्या किराए के मकान में रहूंगी? मेरे भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दे कि मेरा खुद का मकान बन जाए। बाबा से बस यही प्रार्थना करती थी और बाबा ने ऐसी करुणा कर दी गुरुदेव कि ऐसा काम धंधा चलाया कि बाबा की कृपा से आज मेरा 2 मंजिल का मकान मेरे बाबा ने मुझे बना कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति, एक नियम हमारे भीतर हम बनाएं, जिस नियम को हम बनाएंगे वो नियम हमारा पूर्ण होता ही है। जिस नियम को हम बनाएं, शिव कृपा के बिना नहीं मिल सकता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर
हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू बोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। एक विश्वास अपने भीतर प्रकट कर लो, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट कर लो कि मुझे शिव के मंदिर में जाकर यह नियम बनाना है कि शंकर की यह अशोक सुंदरी वाली जगह यहाँ इत्र लगाना है, या यहाँ बेलपत्र चढ़ाना है, या यहाँ फूल चढ़ाना है, या यहाँ मुझे जल चढ़ाना है, या मुझे झाड़ू लगाना है, या मुझे पोछा लगाना है, या मुझे शंकर के मंदिर में दीप लगाना है, या शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र धोकर शंकर जी को चढ़ाना है, शंकर जी की माला तैयार करना है, फूल से श्रृंगार करना है, या शंकर के मंदिर में अगर कहीं कचरा है तो उसको झाड़ू से झाड़ कर साफ करना है, दीवार भी है तो उसको भी साफ करना है। ये नियम या मुझे भगवान शंकर के मंदिर का ये नियम मैं ले रही हूं, ये नियम मैं ले रही हूं। बेटी ने आवाज लगाया, पिताजी से कह दो मैं माला सिद्ध कर कर आती हूं। राजकुमारी ने आवाज लगा दी, कह दो पिताजी से मैं माला सिद्ध कर कर आती हूं। एक नियम पक्का होना चाहिए, मतलब मंदिर जाना है, जाना है। घर में 50 काम है, मैं आती हूं, अब भी आई 2 मिनट के अंदर गई, जल चढ़ाया, मत रुको मंदिर में। कौन कहता है मंदिर में रुको? मंदिर में रुकने का बोलता कौन है? हम तो कभी नहीं कहते कि मंदिर में बहुत घंटों तक बैठो। काय को बैठो? राम जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, नारायण के मंदिर में बैठने की जगह होती है, सारे मंदिरों में बैठने की जगह होती है, पर शंकर जी के मंदिर में बैठने की जगह नहीं होती। जो आता है पानी ढोल कर जाता है, इतना पानी ढोल जाता है कि साड़ी में ऊंची कर जल चढ़ाना पड़ता है। तो भगवान शंकर कहते हैं मेरे मंदिर में आके बैठो मत, फालतू बर्बाद टाइम क्यों करते, चलो अपने घर जाओ, जल चढ़ाओ, जाओ। काय को फालतू का समय बर्बाद कर रहे हो? चलो निकलो यहां से, बाहर जाओ, चलो। शिव के आश्रित हो, शंकर के आश्रित हो। और भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है, भगवान शिव का पावन चरित्र। हे उमापति उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले। तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, 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 उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, ओ भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले। तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। बड़े भाव से दोनों हाथों से
जोड़ लिए प्रीत के धागे, सभी का लागे तेरे आगे, सभी का लागे तेरे आगे। तेरे नाम से आत्मा जागे, तेरे नाम से आत्मा जागे। दूर दूर सब अवगुण भागे, दूर दूर सब अवगुण भागे। रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे, रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे, रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे, रोम रोम मेरा तुम्हें पुकारे। रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले, ओ भूल के सारी दुनिया भोले, भूल के सारी दुनिया भोले। ओ तुम्हें पुकारूं आज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज। उमापति रखियो मेरी लाज। बरसे, तेरी दया के बादल बरसे। व्याकुल मनवा पावे तरसे, व्याकुल मनवा पावे तरसे। तेरी दया के बादल बरसे, तेरी दया के बादल बरसे। व्याकुल मनवा काहे तरसे, व्याकुल मनवा काहे तरसे। ताली खुदा मेरे सर से, ताली खुदा मेरे सर से। सुख पाएंगे तेरे दर से, सुख पाएंगे तेरे दर से। भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी, भाग्य विधाता अंतर्यामी। देवों के सरदार उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो मेरी लाज, उमापति रखियो।